मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन के ऊपर। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेनली जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के डिफिनेशन पढ़े थे और उस पर जो है कुछ इनिशियल जो है हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी बात हुई थी। और फिर यहाँ पर देखिए कि हम लोग सर्कुलर फंक्शन और जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में रिलेशन पढ़ना है। तो हम लोग जो सर्कुलर फंक्शन जो जानते हैं यूलर फार्मूला के अनुसार जो आता है, जैसे e⁻�ix इक्वल टू जो है cos x प्लस i sin x एंड e⁻⁻ix इक्वल टू जो है cos x माइनस i sin x। ठीक है ना। तो ये इससे जब जो है एक बार इसको ऐड किया जाता है तो ऐड करेंगे आप तो cos x इक्वल टू मिलेगा e⁻�ix प्लस e⁻⁻ix बाई 2। एंड जो है जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1 में से 2 को तो आपको जो मिलेगा sin x इक्वल टू जो है e⁻�ix माइनस e⁻⁻ix बाई 2i। ठीक है। तो ये जो हुआ सर्कुलर फंक्शन के अनुसार cos x और sin x का वैल्यू निकला। और पिछले लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था कि sin hx जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो sin hx देखिए, यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि sin h एक फंक्शन है और यहाँ एक sin फंक्शन है, cos फंक्शन है और इसमें पूरा sin h फंक्शन है। ठीक है, इसको जो है ध्यान में रखनी है। तो sin hx इक्वल टू जो पढ़ा था हमने कि e⁻x माइनस e⁻⁻x बाई 2 एंड जो है cos hx इक्वल टू जो है e⁻x प्लस e⁻⁻x बाई 2। और हमको जो है इसी दोनों में रिलेशन प्राप्त करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन और जो है फिर जो है क्या सर्कुलर फंक्शन के बारे में। तो यहाँ से देखिए हम लोग जो है सर्कुलर फंक्शन से एक बार चलते हैं। पहला जो है करते हैं जैसे कि सिंस sin x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मिला हुआ है कि sin x इक्वल टू सर्कुलर फंक्शन के अनुसार e⁻ix माइनस e⁻⁻ix बाई 2i। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमको जो है हाइपरबोलिक फंक्शन और जो है सर्कुलर फंक्शन के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर आप पुट करिए, पुट x के जगह पर आप जो है ix पुट करिए इसमें। तो पुट करिएगा तो यहाँ पर एंगल में आ जाएगा साइन का एंगल ix, साइन ix इक्वल टू, यहाँ पर जब रखिएगा तो देखिए यहाँ पर ix, x के जगह पर ix डालना है तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर होने का मतलब माइनस x। ठीक है ना। यहाँ पर आई स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस e⁻+x और बाई हो जाएगा 2i। और इस i को हम लोग क्या करते हैं, इस i को हम लोग यहाँ पर बगल में लिख देते हैं 1/i। तो इसको देखिए यहाँ पर कि sin hx इक्वल टू है e⁻x माइनस e⁻⁻x बाई 2। तो इसमें से जब आप जो है माइनस कॉमन लेंगे तब जो है आएगा sin ix इक्वल टू माइनस 1/i इंटू e⁻x माइनस e⁻⁻x बाई 2। ठीक है ना। यहाँ से यानी sin ix इक्वल टू, देखिए पहले से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार जो है जानते हैं पिछले लेक्चर से, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में इनिशियल क्लास से 11-12 के, कि 1/i के जगह पर हम लोग माइनस आई लिखते हैं और फिर जो है 1/ अगर माइनस आई यानी माइनस 1/i हो तो ये प्लस आई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अनुसार जब लिखिएगा तो ये जो है प्लस आई होगा और इनटू इसके जगह पर देखिए आप क्या पुट कर सकते हैं कि साइन hx, साइन hx। ठीक है ना। यहाँ से यानी एक आया आपको कि साइन ix इक्वल टू आई साइन hx। ठीक है। इसको देखिए दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस i को इधर लिखना है आपको तो साइन hx इक्वल टू 1/i फिर इधर आएगा
तो 1/i को -i लिखते हैं, यानी -i इंटू हो जाएगा साइन ix। ठीक है, इस दोनों रिलेशन को आपको ध्यान में रखनी है। और फिर जो है देखिए कि अगर इसमें इसको अगर 1 कर दें तो इसमें अगर हम लोग जो है फिर से देखिएगा एक और रिलेशन आ जाएगा। इसमें अगर जो है पुट किसके जगह पर, तो ix के जगह पर अगर y लिख दे, ix के जगह पर आप y लिख दे, तो ix के जगह पर जो आप जब y लिखिएगा तो इसका मतलब है x के जगह पर क्या हो जाएगा 1/i इंटू वाई, यानी -i इंटू वाई। ठीक है, और इसमें पुट कर दीजिए कि सिंस साइन ix इक्वल टू जो आया है i साइन hx। ठीक है ना, तो यहाँ से जब रखिएगा कि ix के जगह पर y डालना है तो साइन यहाँ से हो गया y। ठीक है, और इक्वल टू i इंटू साइन hx के जगह पर क्या हो जाएगा -iy। और हम लोग जो है जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन हो या सर्कुलर फंक्शन हो, दोनों में जो है ये जो है ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि साइन जैसे -x जो है साइन x के इक्वल आ जाता है, उसी प्रकार से जो है साइन h -x जो है साइन hx के इक्वल आ जाता है। हाइपरबोलिक फंक्शन में भी उसी प्रकार से चलता है। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो साइन y इक्वल टू जो है ये माइनस बाहर आएगा तो -i इंटू साइन hi y, ये भी एक प्रकार का रिलेशन हुआ। तो आपको इसमें जो है 3 तरह का रिलेशन आया। जैसे पहला कि साइन ix इक्वल टू आप लिख सकते हैं i इंटू साइन hx। ठीक है ना, बी में इस रिलेशन को भी आप याद रख सकते हैं कि साइन hx जो कि इसी से निकल रहा है, तो साइन hx इक्वल टू जो है -i जो है साइन ix लिख सकते हैं। और सी में ये रिजल्ट आया तो साइन y इक्वल टू -i साइन hi y लिख सकते हैं। और डी में आप जो है इसी से अगर इस i को इधर भेजा जाए तो साइन आप hi y इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/i माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस i हो जाएगा i इंटू साइन y। ठीक है, यानी इस सब के जगह पर अगर x भी सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, x भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो x आएगा यहाँ पर हम लोग जो है x, यहाँ पर भी x, तो ये सब जो है आपको x के फॉर्म में मिल गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं कॉस के साथ क्या रिलेशन होगा। तो कॉस के साथ दूसरा जो है जब चलेंगे, जैसे जो है सिंस, देखिए पहले सर्कुलर फंक्शन को लिखा जाए तो कॉस x इक्वल टू है। ठीक है, तो कॉस x इक्वल टू है आपको e टू दी पावर ix प्लस e टू दी पावर -ix अपॉन 2। ठीक है ना, तो अब फिर इसमें जो है उसी प्रकार से आप पुट करिएगा, पुट x के जगह पर क्या पुट करना है, ix पुट करना है। तो आप जब पुट करिएगा तो cos ix इक्वल टू हो जाएगा, देखा जाए यहाँ से। फिर यहाँ पर ix जब पुट कीजिएगा x के जगह पर तो i स्क्वायर हो जाएगा, यानी -x e टू दी पावर -x। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा i स्क्वायर तो माइनस प्लस यानी e टू दी पावर x और बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो cos ix इक्वल टू e टू दी पावर -x, हाँ e टू दी पावर -x प्लस e टू दी पावर x, देखिए किसके इक्वल है, cos hx के इक्वल है, तो cos hx आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में हम लोग जो है पुट करते हैं क्या, देखिए पुट, हाँ पुट ix इक्वल टू जो है y, ix के जगह पर y, डेट इज यहाँ से जब x इक्वल टू निकालिएगा तो 1/i इंटू वाई डेट इज -iy। ठीक है, तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो आपको जो रिलेशन बनेगा cos y हो जाएगा यहाँ, और cos y इक्वल टू क्या बनेगा,
तो यहाँ पर कॉस जो है h और माइनस आई वाई, ठीक है, x के जहाँ पर माइनस आई वाई। अब हम लोग जो है देखिए, जैसे जो है कॉस फंक्शन में जो है कॉस सर्कुलर फंक्शन के अनुसार कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू जो है प्लस कॉस एक्स आता है। तो उसी प्रकार से आपको जो है कॉस जो है एच माइनस एक्स भी जो है प्लस में कॉस एच एक्स आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बना आपको कॉस वाई इक्वल टू कॉस एच आई वाई, ठीक है, ये दोनों रिलेशन आपको कॉस के लिए हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग जो है तीसरा tan के बारे में चलते हैं, तो देखिए सिंस tan x इक्वल टू, तो tan x का मतलब sin x बाई कॉस एक्स, sin x बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो e टू द पावर आई एक्स, ठीक है ना, माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i नीचे ही रह जाएगा, तो i इंटू ई टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है फिर से हम जो है जैसे यहाँ पर पुट किया गया है वैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे कि पुट आई एक्स के जगह, एक्स के जगह पर क्या पुट करना है आपको, एक्स के जगह पर आई एक्स पुट करनी है, ठीक है। तो एक्स के जगह पर जब आई एक्स पुट करेंगे तो जैसा पीछे जो काम हुआ है उसी प्रकार से जो है यहाँ पर काम होगा। तो देखिए यहाँ पर कि tan आई एक्स इक्वल टू, देखिए 1/i को तो आप माइनस आई लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू यहाँ से आप काम करिए। तो यहाँ से जब काम करिएगा तो यहाँ से जो आएगा e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आई एक्स डालेंगे तो आई स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस आई एक्स, और माइनस e टू द पावर ये प्लस हो जाएगा बाई, यहाँ पर जो है ये माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा e टू द पावर एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से फिर माइनस कॉमन करिए आप, तो माइनस जब कॉमन करिएगा तो tan आई एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर i इंटू ये क्या हो जाएगा आपको e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है tan एच एक्स यानी साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स, ठीक है। तो साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स जब करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, देख लीजिए, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो है इसको आप लिख सकते हैं कि tan आई एक्स इक्वल टू tan आई एक्स इक्वल टू क्या, तो आप जो है i इंटू tan एच एक्स, ठीक है ना। तो ये एक रिजल्ट आया। इस रिजल्ट के अनुसार जो है आप काम करिएगा, तो i को जब इधर भेजिएगा, तो इधर जब भेजिएगा तो 1/i का मतलब डेट इज माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई tan आई एक्स, ठीक है, ये एक रिलेशन आया। और इस रिलेशन में जो है देखिए, इस रिलेशन में अगर हम लोग आई एक्स के जगह पर y पुट करें, पुट आई एक्स के जगह पर कितना y इन 1, ठीक है, इसमें अगर पुट करें तो देखिए x के जगह पर जब आई एक्स के जगह पर जब y पुट कीजिएगा तो इसका मतलब है x के जगह पर आपको माइनस आई वाई पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आई उधर चला जाएगा बाई में। तो यहाँ पर देखिए पुट करिए कि tan y हो जाएगा, यहाँ पर tan y इक्वल टू आई इंटू tan एच एक्स के जगह पर माइनस आई वाई, ठीक है ना। यानी ये जो रिलेशन आएगा तो tan माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसी प्रकार से आपको जो है tan माइनस थीटा जो है माइनस tan थीटा के बार इक्वल होता है। और फिर उसी प्रकार से हाइपरबोलिक फंक्शन में भी tan h माइनस थीटा माइनस tan h थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा तो माइनस आई हो जाएगा tan h आई वाई, ठीक है। और इस आई को अगर इधर भेजा जाए तो पहले एक बार लिख दीजिए यहाँ पर कि tan y इक्वल टू माइनस आई इंटू tan
HIY, और इसी रिलेशन में आप चाहे तो y के जगह पर x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x हो जाएगा, यहाँ पर जो है HIX हो जाएगा। और इस i को अगर आप इधर भेजिएगा तो यही रिजल्ट बनेगा tan HIY इक्वल टू -1/i, डेट इज प्लस i का मतलब i इंटू tan y, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको बनेगा। तो ये देखिए, अब ये जो है रिलेशन हो गया आपको जो है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और जो है साइन सर्कुलर फंक्शन, फिर जो है कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन और जो है कोसाइन सर्कुलर फंक्शन, और फिर टैन हाइपरबोलिक फंक्शन और जो है टैन सर्कुलर फंक्शन के बीच में बाकी सब रिलेशन इसी रिलेशन के अनुसार आपका निकल जाएगा। अब देखिए कुछ फार्मूला पर भी बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में। ये देखिए, ये सब फार्मूला है आपको सम और डिफरेंस फार्मूला ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर जो है सम और डिफरेंस फार्मूला, जैसे पहले से हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट जो है सर्कुलर फंक्शन में भी सम और डिफरेंस फार्मूला, तो उसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो है डिफरेंस हो जा रहा है, नहीं तो अधिकतर जगह तो सेम ही चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग जैसे पहला को अगर प्रूफ करना है, पहला को अगर जो है प्रूफ करना है आपको, प्रूफ पहला, तो पहला को आप जब प्रूफ करिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है RHS से ही चलिए आप, RHS, तो RHS से cos HX का मतलब e⁻x प्लस e⁻⁻x/2 और इनटू जो है cos HY यानी e⁻y प्लस e⁻−y/2, और फिर जो यहाँ पर देखिए प्लस, तो प्लस साइन HX यानी e⁻ जो है x माइनस e⁻−x/2 और इनटू जो है साइन HY, तो साइन HY का मतलब e⁻y माइनस e⁻−y/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो देखिए ऊपर क्या आएगा कि ऊपर जो है जैसे जो है ये इसमें कि 4 आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो पूरा को आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट एक लाइन में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा कैल्शियम तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो e⁻x प्लस y, हाँ e⁻x प्लस y और प्लस e⁻x माइनस y, ठीक है ना। और यहाँ से जब जो है मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए प्लस e⁻−x प्लस y और प्लस e⁻−x प्लस y, और इसको भी मल्टीप्लाई करिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ से आएगा प्लस e⁻x, ठीक है, प्लस y e⁻x प्लस y माइनस e⁻x माइनस y माइनस e⁻−x प्लस y और प्लस e⁻−x प्लस y, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है कुछ कैंसिल हुआ, तो e⁻x माइनस y प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, e⁻−x प्लस y यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। तो आप जब चलिएगा तो दोनों को जब ऐड करिएगा तो देखिए 2 इंटू आएगा e⁻x प्लस y और प्लस e⁻−x प्लस y, और y में कितना आएगा 4, और तो जो 4 आएगा तो इसको जो है 2 से काटिएगा तो 2। अब देखिए, अब cos HX है तो e⁻x प्लस e⁻−x/2 लिखा गया है, और जो है जब यही फार्मूला e⁻x प्लस y आ गया तो यहाँ पर जो है -x प्लस y है, तो आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, cos HX प्लस y, ठीक है ना। तो इतना जब लिखिएगा तो सिमिलरली ये सब भी फार्मूला आपको जो है यही चीज़ अप्लाई करके, अब इसको प्रूफ कर लीजिएगा, इसको प्रूफ कर लीजिएगा, इसको, तो अब तो डिवाइड करने के बाद ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है आप खुद से करिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट फार्मूला सब भी देखते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये भी हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में ये देखिए ये जो 4 फार्मूला है आपको, ये 4 फार्मूला आपको जो है प्रोडक्ट इनटू सम है, यानी गुणनफल से योगफल में व्यक्त हुआ है। और ये जो 4 फार्मूला है आपको, ये देखिए सम इनटू प्रोडक्ट, यानी योग से प्रोडक्ट में आया है। तो इस चारों फार्मूला को अभी जो हम लोग जो है सम और डिफरेंस फार्मूला जो प्रूफ किए हैं, और कुछ आप लोग को भी बोले हैं कि कुछ आप लोग जो है अपने से सोल्व कीजिएगा। तो उसी चारों फार्मूला को जो है जब जो है एक साथ दो को लेकर के जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, पहला 4। और अंतिम 4 को प्रूफ करने के लिए अभी सबका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला 4 फार्मूला तो उसी सबको ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अंतिम 4 फार्मूला को देखिए हम लोग जो है कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे जो है 5वां फार्मूला को प्रूफ करना है, प्रूफ 5वां को प्रूफ करना है। तो 5वां जो फार्मूला है आपको कि cos h c प्लस cos h d इक्वल टू 2 cos h c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस एच सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए जैसे पिछले 4 फार्मूला के यूज से दो को लेकर के इस सब को जो है प्रूफ करेंगे, इस फर्स्ट 4 को, हाँ पहले 4 को। तो इसी प्रकार से इस पहला को यूज कीजिएगा तो इसका 5वां प्रूफ हो जाएगा। दूसरा को जब जो है यूज कीजिएगा तो ये 6 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिलसिलवार से प्रूफ होते जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहला को हम लोग यूज करते हैं कि सिंस हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो है लिखते हैं cos h x प्लस वाई प्लस cos h x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया है 2 cos h x इंटू cos h y, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग जो है देखिए कुछ अब जो है इस सब को जो है c प्लस डी के फॉर्म में, c माइनस डी के फॉर्म में जब व्यक्त करना है तो हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, पुट x प्लस वाई इक्वल टू सी एंड x माइनस वाई इक्वल टू डी, ठीक है। तो इसको जब पुट करिएगा तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 2x इक्वल टू जो मिलेगा c प्लस डी, यानी x इक्वल टू मिल जाएगा c प्लस डी बाई 2, ठीक है। एंड अब इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू मिलेगा c माइनस डी, डेट इज y इक्वल टू मिल जाएगा c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से जब चलिएगा आप तो इसी सब को अब इसमें पुट करिए। तो इसमें जब पुट करिएगा तो देखिए यहाँ पर हैंस इस फ्रॉम 1 से लिख दीजिए, फ्रॉम 1 आपको जो है cos h और x प्लस वाई के जहाँ पर क्या डालना है c, ठीक है, प्लस cos h x माइनस वाई के जहाँ पर क्या डालना है d, ठीक है, इक्वल टू 2 cos h x के जहाँ पर आपको क्या आया है c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 और इनटू कॉस h y के जहाँ पर क्या डालना है आपको c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये सब जो है इस फर्स्ट को यूज किए तो देखिए 5वां फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। जब जो सेकेंड को यूज करेंगे तो 6ठा हो जाएगा, थर्ड को यूज करेंगे तो ये 7वां हो जाएगा, और इसको यूज करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो है यानी चौथा को यूज करेंगे तो 8वां फार्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो है पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।